टीसीएस नासिक के बीपीओ कैंपस के कुछ एम्प्लॉयज के खिलाफ धर्म परिवर्तन और यौन उत्पीड़न के बेहद गंभीर आरोप लगे। इन एम्प्लॉयज के खिलाफ 9 अलग अलग एफआईआर दर्ज कराए गए। इनमें जबरन नमाज अदा करवाने, धर्म परिवर्तन करवाने के मकसद से जबरदस्ती नॉनवेज खिलाने, यौन उत्पीड़न, शादी का झांसा देकर रेप और बच्चे न होने को लेकर इनअप्रोप्रिएट कमेंट करने जैसे आरोप शामिल हैं। अब पीड़ितों की संख्या 12 हो गई है। उन्हीं में से एक सर्वाइवर ने अपनी स्टोरी शेयर की है। विस्तार से बताया कि आखिर हुआ क्या था। इंडिया टुडे के दिवेश सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक कहानी की शुरुआत तब होती है जब पीड़िता को दानिश शेख से एक जॉब ऑफर मिलता है। वो एक जान पहचान वाला ही था, दोनों एक ही कॉलेज से थे। जनवरी 2022 में इसी नौकरी दिलाने के वादे से दोनों की बातचीत बढ़ती है। मामला जुलाई 2022 में बिगड़ना शुरू हुआ। पीड़िता के मुताबिक एक मुलाकात के दौरान दानिश ने जबरदस्ती उसे खींचकर किस किया और फिर शादी का प्रस्ताव रखा। पीड़िता ने उस समय साफ जवाब नहीं दिया, लेकिन क्योंकि उसे नौकरी की उम्मीद थी इसलिए कांटेक्ट को पूरी तरह से खत्म नहीं किया। बाद में उसे टीसीएस नासिक में नौकरी मिल गई। ऑफिस में दानिश के साथ साथ 2 और लोगों से भी उसकी मुलाकात होती रही, तौसीफ अख्तर और एचआर मैनेजर निदा खान। इन लोगों के साथ बातचीत धीरे धीरे धर्म की तरफ मुड़ गई और उस पर इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया जाने लगा। पीड़िता ने आगे बताया कि अगस्त 2024 में दानिश उसे झूठ बोलकर एक होटल ले गया और ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए। इसकी खबर जब तौसीफ को हुई तो उसने इस बात का फ़ायदा उठाया। पीड़िता को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। उसे धमकी दी कि अगर वो उसकी बात नहीं मानेगी तो वो सब कुछ उसके परिवार को बता देगा। पीड़िता के मुताबिक तौसीफ ने कई बार उसके साथ छेड़छाड़ की, यहाँ तक कि मारपीट भी की। दोनों आरोपी उसे बार बार धमकाते थे कि अगर उसने धर्म नहीं बदला तो उसके प्राइवेट पिक्चर्स सोशल मीडिया पर डाल दिए जाएंगे। फिर आता है फरवरी 2026। मामला तब और खुला जब एक महिला ने खुद को दानिश की बीवी बताकर पीड़िता से कांटेक्ट किया। पीड़िता को तब पता चला कि दानिश पहले से ही शादीशुदा था, साथ साथ उसके 2 बच्चे भी हैं। जब उसने दानिश से इस बारे में पूछा तो उसने सरासर इनकार कर दिया। पीड़िता का आरोप है कि शादीशुदा होने के बावजूद दानिश ने उससे अपनी शादी छुपाकर उसे धोखा दिया और अलग अलग जगहों पर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आखिरकार नासिक पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया और 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें आसिफ अंसारी, दानिश शफी शेख, शाहरुख कुरैशी, रजा मेमन और तौसीफ अख्तर को गिरफ्तार किया गया है। उनके अलावा अश्विन चैनानी नाम के एक कर्मचारी को भी गिरफ्तार किया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि वो कंपनी की पॉश यानी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी का ऑपरेशन मैनेजर है। एचआर मैनेजर निदा खान के खिलाफ भी एफआईआर की गई है, लेकिन वो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। फिलहाल टीसीएस की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। मामले पर जो भी अपडेट्स आएंगे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मैं आकांक्षा गोगोई हूँ, कैमरे के पीछे आलोक है। आप देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।